नमस्कार, मैं ललित कुमार ठाकुर उपस्थित हूँ कृषि भूगोल के अंतर्गत एक नया विषय के साथ। आज का हमारा विषय है क्रॉप डाइवर्सिटी, शस्य विविधता। इसके अंतर्गत हम सबसे पहले बात करेंगे क्रॉप डाइवर्सिटी क्या होती है, फिर हम बात करेंगे क्रॉप डाइवर्सिटी निकालने के विभिन्न विद्वानों ने जो शस्य विविधता सूचकांक, जो क्रॉप डाइवर्सिटी इंडेक्स निकालने के जो सूत्र दिए हैं उनके संदर्भ में बात करेंगे, और फिर अंत में बात करेंगे क्रॉप डाइवर्सिटी के कौन कौन से कारण हो सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं हमारा मुख्य विषय के बारे में, क्रॉप डाइवर्सिटी। सस्य विविधता में फसलों के संकेंद्रण की स्थिति को स्पष्ट किया जाता है। सस्य विविधता उन क्षेत्रों में अधिक पाया जाता है जहां पर कृषक छोटे से छोटे क्षेत्र में अधिक से अधिक संख्या में फसलों का उत्पादन करता है। इस प्रकार शस्य विविधता की संकल्पना किसी क्षेत्र विशेष में एक वर्ष में उत्पन्न की जाने वाली फसलों की संख्या से संबंधित होता है, जो समवर्ती क्षेत्रों के फसलों की संख्या के परिप्रेक्ष्य में होता है। कहने का मतलब है कि उन क्षेत्रों का शस्य विविधता अधिक होगा जहाँ पे क्षेत्र छोटा हो और वहाँ पे अधिक से अधिक क्या होगा, फसल लगता हो। मान लेते हैं कोई दो क्षेत्र है, एक क्षेत्र जो आसपास है समीपवर्ती क्षेत्र है, एक में 10 प्रकार के फसल उगाया जाता है एक साल में और कहीं 5। तो इस प्रकार से समीपवर्ती होते हुए भी एक क्षेत्र में 10 और एक क्षेत्र में 5 प्रकार के फसल उगते हैं। तो इसी विविधता को क्या कहते हैं, क्रॉप डाइवर्सिटी या फिर शस्य विविधता कहा जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। सस्य विविधता की संकल्पना सस्य संकेंद्रण की संकल्पना के विपरीत है। अगर आप लोगों ने सस्य संकेंद्रण से संबंधित वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो पहले देखें। विश्व के विकासशील देशों में कृषक एक कृषि वर्ष के दौरान अपने जोतों में अनेक प्रकार की फसल उत्पन्न करता है। विविधता का स्तर किसी प्रदेश के मुख्यतः भूजलवायविक तथा सामाजिक आर्थिक दशाओं पर निर्भर करता है। सामान्यतः कृषि प्रौद्योगिकी का जितना अधिक ऊंचा स्तर होगा, विविधता की मात्रा उतनी ही अधिक होगी। यानी कि जिन क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी एडवांस होगा कृषि के संदर्भ में, जाहिर सी बात है किसी एक फसल को उन लोग अधिक उत्पादन, अगर आपकी टेक्नोलॉजी अच्छा है तो उत्पादन अधिक देगा, और उत्पादन अधिक देगा तो आप क्या करेंगे, एक ही प्रकार की फसल बोएंगे। तो क्या होगा, जो डाइवर्सिटी होगी, क्रॉप डाइवर्सिटी, उसकी मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी यदि टेक्नोलॉजी का स्तर अच्छा है तो। इसके अतिरिक्त धनी कृषक कृषि उद्यम में विशेषीकरण करते हैं, जबकि निर्धन कृषक फसलों की विविधता पर अधिक रुचि रखते हैं। याद रखेंगे, जो छोटे कृषक होंगे उनके पास हमेशा डर रहता है कि उसका उत्पादन अच्छा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या फिर बीमा जैसी उनके पास सुविधा भी नहीं होती है। तो वो क्या करते हैं, एक ही स्थान पर अलग अलग प्रकार के फसल बोते, ताकि यदि एक फसल नष्ट हो जाए तो कम से कम दूसरा फसल तो रहे। लेकिन जो धनी वर्ग होते हैं, जो बड़े बड़े फर्म होते हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी एडवांस होता है, वे क्या करते हैं, एक ही प्रकार के फसल उगाते हैं, क्योंकि उनके पास सुविधा है, अच्छे बीज है, अच्छे उर्वरक है, कि उससे क्या करेंगे, अधिक उत्पादन उनको मिल जाता है। इसी वजह से जो बड़े कृषक होंगे या फर्म वाले होंगे उनमें क्रॉप डाइवर्सिटी की मात्रा क्या हो जाएगी, अपेक्षाकृत कम पाई जाएगी, जबकि छोटे जो होंगे उस पर क्रॉप डाइवर्सिटी क्या पाई जाएगी, अधिक पाई जाएगी। जिस क्षेत्र में बाढ़, सूखा एवं वर्षा की अनिश्चितता के कारण समस्त बोई गई फसलों में कुछ के विनिष्ट होने की संभावना होती है, पर वहाँ पर कृषक अनेक शस्यों का उत्पादन करते हैं। सामान्यतः जिन क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाली फसलों की संख्या अधिक होगी वहाँ शस्य विविधता अधिक होगा। जैसे कि मैंने अभी बात किया था, छोटे किसान, बाढ़, सूखा और वर्षा की अनिश्चितता के कारण क्या होता है, कुछ फसल हमेशा नष्ट होने का डर रहता है। तो छोटे किसान क्या करते हैं, उस क्षेत्र में एक से अधिक फसल, 1 2 3 4 5 तक का फसल क्या करते हैं, वो उगाते हैं, ताकि यदि एक फसल नष्ट हो जाए तो कम से कम दूसरे से तो उत्पादन मिल सके, दूसरा हो जाए तो तीसरे से उत्पादन मिले। तो वही है कि जिन क्षेत्रों में फसलों की संख्या अधिक होगी उन क्षेत्रों में विविधता भी क्या पाई जाएगी, अधिक पाई जाएगी। चलिए बात करते हैं विविधता सूचकांक के बारे में। सस्य विविधता सूचकांक विश्लेषण हेतु भाटिया 1965 ने निम्नलिखित सूत्र के आधार पर सस्य विविधता की सूचकांक गणना का प्रयास किया। विविधता सूचकांक बराबर बोई गई सस्यों के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल
बटे सस्यों की संख्या। ठीक है, सस्यों यानी फसल। विविधता सूचकांक का सूत्र है, एक बार और बोलता हूँ, विविधता सूचकांक बराबर बोई गई सस्यों यानी फसलों, बोई गई फसलों के अंतर्गत कुल प्रतिशत क्षेत्र, कितना एरिया में वो फसल बो रहा है और उस एरिया में कितना प्रकार का फसल, कितने फसल बो रहा है, 5 या 10 कितना बो रहा है, इन दोनों को डिवाइडेशन करने के बाद हम क्या करते हैं, विविधता सूचकांक ज्ञात किया जा सकता है। भाटिया 1965 के अनुसार उपरोक्त सूत्र के आधार पर किसी भी क्षेत्र में सामान्यतः 1% से अधिक भूभाग पर बोई गई समस्त फसलों के प्रतिशत का योग कर उनकी संख्या से भाग देने को विविधता सूचकांक ज्ञात किया जा सकता है। 1% से कम बोई जाने वाली फसलें का महत्व कम होता है, अतः विविधता सूचकांक ज्ञात करने के समय इन्हें छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार विभिन्न क्षेत्रों या इकाइयों में अलग अलग विविधता सूचकांक ज्ञात करते हैं, जिन्हें वर्गीकृत कर सस्य विविधता का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है। ठीक है, स्पष्ट हो गया। क्या सूचकांक निकलने के लिए किसी क्षेत्र विशेष में जो 1% से अधिक होना चाहिए, उस क्षेत्र का 1% से अधिक होना चाहिए, तो कुल बोई गई कितना प्रतिशत भूभाग पर कृषि किया जा रहा है, 1 से अधिक, और कितना फसल, उसकी संख्या कितनी है, इन दोनों को डिवाइड करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, विविधता सूचकांक ज्ञात करना चाहिए। याद रखेंगे, सामान्यतः 1% से अधिक भूभाग पर ये इस प्रकार की कृषि होता होगा। यदि 1% नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसका विविधता सूचकांक निकालने से हमें कोई लाभ नहीं होने वाला है। चलिए बात करते हैं सस्य विविधता, क्रॉप डाइवर्सिटी के प्रमुख कारण क्या क्या हो सकता है। जिन क्षेत्रों में वर्षा अनिश्चित, अनियमित एवं तथा अपरिवर्तनशील होती है तथा सिंचाई के पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं होते हैं, कृषक एक मौसम में अनेक फसल उगाते हैं जिनके लिए नमी की विभिन्न मात्राओं की आवश्यकता होती है। इसे वे बाढ़ तथा सूखे जैसी मौसमी आपदाओं से कृषि में होने वाली हानि को कम करने के लिए क्या करते हैं, सस्य विविधता अपनाते हैं। परंपरागत निर्वाह कृषि पद्धतियों में कृषक अपने परिवार की आवश्यकताएं पूर्ण करने के लिए अनेक फसल उगाते हैं। ऐसे क्षेत्रों में उच्च स्तर की कृषि विविधता दृष्टिगोचर। परंपरागत निर्वाह कृषि क्षेत्रों में अपने परिवार की आवश्यकता के लिए क्या किया जाता है, सस्य विविधता अपनाया जाता है। कृषक मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि करने तथा मिट्टी की उर्वरकता के पुनः जन्म के लिए प्रायः विविध प्रकार के फसल उगाते हैं। कृषि वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि कई वर्षों तक सस्य विशेषीकरण तथा एकल सस्य अपनाने से मिट्टी की उर्वरकता का ह्रास होता है। दूसरे शब्दों में सस्य विविधता से खेतीहर भूमि की वहनीयता में वृद्धि होती है। सबको पता है कि अगर एक ही भूमि पर बार बार एक ही प्रकार की फसल ले तो क्या होता है, भूमि की जो उर्वरक मात्रा है या फिर नाइट्रोजन की मात्रा है वो कम हो जाता है। तो भूमि की उर्वरकता को बनाए रखने के लिए क्या किया जाता है, एक सीजन में एक फसल लिया जाता है, फिर और फसल लिया जाएगा। इस प्रकार से क्या होता है, क्रॉप डाइवर्सिटी भूमि की उर्वरकता बनाए रखने के लिए भी प्रयोग में लाई जाती है। सस्य विविधता से अतिरिक्त रोजगार के अवसर उत्पन्न होते हैं। अतिरिक्त रोजगार के अवसर उत्पन्न होते हैं क्योंकि कृषक वर्ष भर विभिन्न फसलों की बुवाई, कटाई, विपणन आदि में व्यस्त रहता है। ठीक है, आप सबको पता है, अगर हम मौसम आधारित करें तो फसल हम क्या करते हैं, वर्ष में 3 फसल लिया जा सकता है। अगर हम सिर्फ एक ही फसल लेते हैं तो हम सिर्फ 4 महीने कृषि क्रियाकलाप में रहेंगे, बाकी के समय हमें क्या रहना पड़ेगा, खाली रहेगा। तो अतिरिक्त रोजगार के अवसर के रूप में क्या किया जाता है, क्रॉप डाइवर्सिटी अपनाया जाता है। विभिन्न फसलों को भिन्न भिन्न मात्रा में बीज, उर्वरक, पौध संरक्षण के रसायन तथा सिंचाई की मात्रा की आवश्यकता होती है। अतः कृषक अपनी फसल में इतना महंगा बीज है, उर्वरक है, वो पर्याप्त मात्रा में नहीं लगा सकते। सस्य विशेषीकरण की दिशा में इन निर्विष्टियों, जो क्या है, बीज है, उर्वरक है, कि एक समय पर आवश्यकता पड़ती है। इनके महंगे होने के कारण कृषक उचित समय पर उपयोग नहीं कर पाते। अतः आवश्यकता है कि क्या, हमें भूमि उर्वरक बनाने के लिए क्रॉप डाइवर्सिटी हम अपनाया जाता है। इस प्रकार से हमने देखा कि कोई भी 2 क्षेत्र जो समीपवर्ती है वहाँ पे फसलों की संख्या
कितनी है, कितने प्रकार की फसलों की संख्या अब लगाई जा रही है, वही क्या है, क्रॉप डाइवर्सिटी है। ठीक है, 1965 भाटिया ने इन क्रॉप डाइवर्सिटी सूचकांक निकालने का भी प्रयास किया गया था। उन्होंने किसी एक क्षेत्र में कुल बोई गई कि कुल बोए गए क्षेत्रों का प्रतिशत प्लस फसलों की कितनी संख्या है, उसको आपस में डिवाइड करके इन्होंने क्या किया था, क्रॉप डाइवर्सिटी निकालने का प्रयास किया था। इस प्रकार से हमने देखा कि जिन क्षेत्रों पर जो क्षेत्र छोटे कृषक, विशेषकर छोटे कृषक वो क्या करते हैं, एक से अधिक फसलों को उगाते हैं ताकि उन्हें एक फसल यदि किसी कारणवश प्राकृतिक आपदाओं के चलते हुए नष्ट हो जाए तो क्या करते हैं, दूसरे फसल से उन्हें उत्पादन मिल जाए। तो छोटे कृषक वाले क्षेत्र में क्या होते हैं, क्रॉप डाइवर्सिटी हमें अधिक देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से आप लोगों का शस्य विविधता वाला पोर्शन कंप्लीट होता है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। अगले क्लास में हम बात करने वाले हैं क्रॉप कॉम्बिनेशन के बारे में, शस्य संयोजन के बारे में। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।